देखिए मैं इसके बाद की पंक्तियां थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। स्वागत है। रंगों सा खिलता चेहरा तेरा, क्या बात, आप ही से कह रहे। रंगों सा खिलता चेहरा तेरा, सरसों अंगना में बिखरा पड़ा। अरे रंगों सा खिलता चेहरा तेरा, सरसों अंगना में बिखरा पड़ा। टेसू से आंचल भीगे रहा, टेसू से आंचल भीगे रहा, सल्फी पे मन सबका बहके रहा। अरे वाह, क्या बात, दिल की बात बोल दी आपने। बहके रहा। भाई खास है ना यहाँ की। है, मैं नहीं पी थी, ये बता देती हूँ। खा गई मधु जैन मैडम, खा गई यार। धन्यवाद सर। तालियां बजा दीजिए भाई साहब। मेरी पत्नी है, उसे भी बजा दीजिए। मेरे लिए भले मत बजाना, उनके लिए बजा दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपकी वजह से मैं इस मंच पर खड़ी हूँ। क्या बात है। अरे वाह, क्या बात है। चलते हैं। रंगों सा खिलता चेहरा तेरा, सरसों अंगना में बिखरा पड़ा। टेसू से आंचल भीगे रहा, सल्फी पी मन सबका बहके रहा, बहके रहा, बहके रहा। अरे मैं भी तो हूँ महका महका, मस्ती में तेरी बहका बहका, बहका बहका, बहका बहका। फागुन हूँ मैं, गुरु तेरा साजन हूँ मैं, रंगों की सौगात लाया हूँ मैं। लाल हरे नीले पीले रंगों से रंगने आया हूँ मैं, आया हूँ मैं, आया हूँ मैं। गुब्बारों के संग होली के रंग, गुब्बारों के संग होली के रंग, बच्चों के संग मैं लहका हूँ मैं, लहका हूँ मैं, लहका हूँ मैं। फागुन हूँ मैं, गोरी तेरा साजन हूँ मैं। वही एक नए फाग गीत की एक नई रचना जो अब तक हमने नहीं सुनी होगी, आज सुनने को मिली। मैं इनके लिए हृदय से चाहता हूँ कि आप लोग पर तालियां बजाइए। फाग गीत ऐसे भी बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलती हूँ मैं अपने अगली गीत के ओर, जहाँ सुनेंगे आप कुछ और। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे सुनेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि देखिए नारी के कितने रूप होते हैं। वैसे भी नारी शिल्प वैसे यहाँ लगा हुआ है, नारी शक्ति शिल्प महिला समूह। यहाँ पर नारियों का बहुत ज्यादा सम्मान और सम्मान होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताती हूँ कि कितने रूप धरती है वो। जैसे कि नारियां के इसमें वर्तमान दौर में नारियां कहाँ कहाँ नहीं चली गई, कहाँ कहाँ कदम नहीं उन्होंने बढ़ाए। कहीं थल में, कहीं आकाश में, कहीं चंद्रमा पर। तो मैं भी लिए चलती हूँ अपने इस गीत की ओर। स्वागत है। हाँ मैं एक चिंगारी हूँ, चिंगारी। हाँ मैं एक चिंगारी हूँ, हाँ मैं एक चिंगारी हूँ, हाँ मैं एक चिंगारी हूँ। लक्ष्मी मैडम भी बैठी हुई है समर्पित आपके लिए। हाँ मैं एक चिंगारी हूँ, हाँ मैं एक चिंगारी हूँ, हाँ मैं एक चिंगारी हूँ। शीतल जल से भरी हुई हूँ, रक्त रंजिता कारी हूँ। हाँ मैं एक चिंगारी हूँ, हाँ मैं एक चिंगारी हूँ, हाँ मैं एक चिंगारी हूँ। अंग्रेजों को खूब नचाया, अंग्रेजों को खूब नचाया, वो झांसी वाली मर्दानी हूँ। विष का प्याला पीती कलयुग में, विष का प्याला पीती कलयुग में, वो मीरा कृष्ण दीवानी हूँ। हाँ मैं एक चिंगारी हूँ, हाँ मैं एक चिंगारी हूँ, हाँ मैं एक चिंगारी हूँ। हवन कुंड में भस्म हो गई, आप सब लोग जानते हैं क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर हमने इतने सीरियल देखे हुए हैं कि सबको एक एक आज समझ में आ गया है। वो शिव जी का हो या पार्वती जी का और किसी का भी रूप हो, राधा कृष्ण का जोड़ी। हवन कुंड में भस्म हो गई, हवन कुंड में भस्म हो गई, वो पति सम्मान पिपासी हूँ। जो अबला समझे
पैरों रोंदे, जो अबला समझे पैरों रोंदे, साक्षात सिंह सवारी क्या हूँ। बात है, बहुत खूब। हाँ मैं एक चिंगारी हूँ, हाँ मैं एक चिंगारी हूँ, हाँ मैं एक चिंगारी हूँ। कोड़ीपति का कुष्ठ मिटाया, आप लोग जानते होंगे सबको, कथा पढ़े हुए। कोड़ीपति का कुष्ठ मिटाया, मैं ना सुंदरी सुसंस्कारी हूँ। कोड़ीपति का कुष्ठ मिटाया, मैं ना सुंदरी सुसंस्कारी हूँ। यम से जीवन वापस लाई, यम से जीवन वापस लाई, वो सावित्री समझती नारी हूँ। क्या बात है, वो बहुत सावित्री खूब। समझती नारी हूँ। हाँ मैं एक चिंगारी हूँ, हाँ मैं एक चिंगारी हूँ, हाँ मैं एक चिंगारी हूँ। बिना माचिस के भी आग लगा सकती हूँ। कोई हाँ शक मैं नहीं, एक कोई शक चिंगारी नहीं। हूँ, हाँ मैं एक चिंगारी हूँ, हाँ तू एक चिंगारी है। ये एक चिंगारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में चलते चलते या कुछ और सुनेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। यहीं पर अब विराम देते बोल रहे हैं, घर में सुन लूंगा बोल रहे हैं। क्या बात है। बिल्कुल आज थोड़ी तालियां बजा दें, बाबा बोलते तो मैं भी अपने स्थान पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुलाती हूँ सनत सागर जी को, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज इस मंच पर खड़ी हूँ। क्योंकि मैंने कभी वो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ही मुझे बोल बोल करके इतना काबिल बनाया कि कविताएं लिखवाई और अब पढ़ने का भी लहजा बताया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब मैडम जी। क्या बात, क्या बात। मेरी अपेक्षाओं से अच्छा उसने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, आप लोग से ज्यादा। क्या बात। नमस्कार, एक विराम मैं ले रहा हूँ। आदरणीय सनत जी ने साहित्य के क्षेत्र में अब तक जितना भी काम किया है उसको हम लोग नोटिस करते रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नोटिस करते हैं, और ऐसे ही एक शख्सियत हमारे बीच में मैडम मौजूद है, अंजलि तिवारी मैडम। वो आदरणीय सनत जी का सम्मान करना चाहती हैं कि आज तक उन्होंने साहित्य क्षेत्र में जितना भी काम किया, जितने नए कलाकारों को मंच दिया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार जोरदार तालियां सनत जी के लिए आप लोग बजा दें। और मैं बड़े सम्मान के साथ अंजलि मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएँ, और आदरणीय सनत जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और इस सम्मान को स्वीकार करें। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं हमेशा सनत जी हैं, वो साहित्य को, कला को हमेशा जिंदा रखा है और कलाकार को मंच देते हैं ताकि कलाकार का भी उत्साह बढ़ता रहता है और उनमें भी कला की जागृति पुनरुत्ति होती रहती है, जगाते रहते हैं। यानी कलाकार को उनके साहित्य को मंच पर ला के तो, और ऐसे बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो डरते हैं कि हम कलाकार को आगे बढ़ाएंगे, साहित्य को आगे करेंगे, साहित्यकार को, तो हम पीछे रह जाएंगे। इस डर से वो कलाकारों को आगे बढ़ने नहीं देते, ना अपने साथ आगे करते हैं। मैंने सनत जी को देखा है कि हमेशा उनमें कभी भी भय नहीं रहता कि कलाकार को या साहित्यकार को मैं आगे करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, लेकिन हमेशा देखा गया है वो हमेशा अपना खुद पीछे रहकर कलाकारों को, साहित्य को, नए को आगे बढ़ाते हैं अपना अनुभव से उनको। तो ऐसी बात नहीं है, आज उनके पीछे बहुत सारे साहित्यकार जुड़ते गए हैं। तो मुझे इस बात की खुशी, इसीलिए मैं यहीं पर उनका बहुत दिनों से मन था, उनका सम्मान करूंगी कि कला को आगे बढ़ा रहे हैं और जिंदा रख रहे हैं, उनमें जिंदा रख रहे हैं कला को, पीछे नहीं रहने दे रहे हैं और आगे बस्तर के लिए वो आगे बढ़ा रहे हैं। बस्तर के कलाकारों को, साहित्यकारों को बढ़ा रहे हैं आगे, उनको उपलब्धियां पहुंचे, उनको मिले आगे और बड़े शहरों में, तो उनको दे भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, अनुभव भी दे रहे हैं। तो मंच में हम बोलते बोलते ऐसे हो जाते हैं कि निडर हो जाते हैं, बड़े जगह में बोलने के लायक भी हो जाते हैं। जो हमारा अनुभव है, झिझकपन है, जो संकोचपना है, वो बोलते बोलते मंच पे चला जाता है और आगे हमको इस लायक हम बन जाते हैं कि बड़े मंच में, बड़े कलाकारों के बीच में खड़े हो सके।
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। तो मैं बस छोटा सा है सम्मान करना चाहती हूँ, बिल्कुल स्वागत है, ताकि इनमें गर्व बना रहे हम सब की तरफ से और आगे जुड़ने का। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, इनके सम्मान में। मैं चाहता हूँ सभी मंचस्थ खड़े हो जाएं सनत जी के सम्मान में। जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सनत जी के लिए। सनत जी बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार मैं इनके साथ जा रहा था गाड़ी में बैठकर, तो दो व्यक्ति जो है ना झगड़ा कर रहे थे। तो सनत जी ने देखा और उनसे रहा नहीं गया, वो उतरे, उन दोनों के पास गए, दोनों को समझाया, तब जाके दोनों के बीच मारपीट शुरू हुई। तो ऐसे हमारे सनत जी हैं, तो मैं उनको फिर से देता हूँ माइक। मैं अंजलि मैडम की हृदय की भावनाओं का सम्मान करता हूं, और मैं इसलिए सबका सम्मान करता हूं क्योंकि किसी समय मुझे भी किसी ने आगे उंगली बढ़ाकर आगे लाया था। जो इस सभा में मौजूद हैं सुरेश विश्वकर्मा जी, सुरेश भैया हैं, जो एक जमाने में मुझको जबरदस्ती पकड़ कर लाते थे और हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे मंच में कि सनत तू पढ़, रचना पढ़। तो मैं सुरेश भैया का हमेशा एहसान मानता हूँ, भले कभी प्रकट नहीं करता, लेकिन मैं मानता हूँ उस चीज को। और उसी प्रकार से मैं हमेशा, मेरा प्रयास होता है साहित्य एवं कला समाज के माध्यम से, मैंने हमेशा जिस भी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को देखा जो कविता की 4 लाइनें लिख सकता है, उसको मंच प्रदान करने का प्रयास किया, और आपने उस बात को केयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होती है समाज में जो किसी के योगदान को रेखांकित करते हैं। आपके लिए एक ताली की आवश्यकता है, मैं आपके ताली। और इस बीच हमारे शहर के परम आदरणीय किशोर पारंग जी, बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष महोदय पधार चुके हैं, और मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि भैया हम लोग भी कविता सुनने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के लिए। और यह कार्यक्रम ऐसे चैम्बर के सहयोग से हम लोग बहुत कोशिश की कि हो जाए, लेकिन चैम्बर वाले बड़ा कंजूस है, पैसे ही नहीं देते हैं। ये भी कहना चाहूंगा यहाँ से। अब कराएंगे भी, अब आपका राज तो अब कितने दिन तक रहेगा क्या मालूम। आपका राज कायम रहे, हम लोग का कवि सम्मेलन होता रहे, ऐसी कामना करते हैं आपसे। क्या बात है, क्या बात है। और इसके बाद मैं शिल्पकारों के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। शिल्प और शिल्पकार का, शिल्प और शिल्प, हम क्या होता है शिल्प के बाजार में आते हैं, अरे बड़ा अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या बढ़िया, क्या बात है, बड़ा सुंदर है, ऐसा बोल के चले जाते हैं। लेकिन शिल्प और शिल्पकार का प्रशंसा से भरता नहीं है पेट। शिल्प और शिल्पकार का प्रशंसा से नहीं भरता है पेट, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान को पाने के लिए लगता है रेट। बिल्कुल सही बात। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि हम इस कला के मैदान में आए, कला के बाजार में आए, तो एक कलाकृति अपने घर लेकर जरूर जाएं। और जो भी इस कार्य के लिए आगे आया है, माने यहाँ पे देखिए सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। एनजीओ के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है शिल्पियों के लिए, और एनजीओ के सहयोग के लिए हम सब निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। माने देखिए कितनी बड़ी बात है कि निस्वार्थ भाव से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इतना बड़ा काम हो रहा है। मैं मुकेश जी और खुशी जी का इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने हम लोगों को मंच दिया, और आपके द्वारा शब्द शिल्पियों के साथ ही साथ कला शिल्पियों को भी, मिट्टी शिल्प, लकड़ी शिल्प, बांस शिल्प को भी आपके द्वारा मंच प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपने कवि सम्मेलन को मैं आगे पहुंचाना चाहूंगा, ऐसे कवि को बुलाना चाहूंगा जो रफ एंड टफ फटी जींस की तरह है, और हम सबके बीच आवारा के नाम से जाना जाता है। आवारा है नहीं, उसका नाम उसने बड़ा खराब रखा है, मुझे कहने बड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं उसका नाम बड़े ही सम्मान के साथ देता हूँ। आवारा जरूर है, लेकिन आवारा नहीं है।
अब उनके लिए क्या होता है, एक बार देखिए, एक बार उन्होंने मुझसे अपने दिल की बात बताई। बोले यार होता यह है कि मैं जब भी मैं अपनी किसी प्रेमिका के साथ कहीं जाता हूँ तो क्या होता है बताता हूँ मैं आपको, ऐसा बोलता है। अब वो हर कुछ दिन बाद एक नई कविता, हर एक दिन बाद नई गजल, मैं भी सुन सुन के बोर हो गया। तो उसने मुझे बताया, क्या बताया देखिए, उसने अपनी बात बताई कि मेरी प्रेमिका मेरे साथ क्या करती है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं काला हूं तो कोई मेरी प्रेमिका नहीं होगी, ऐसा नहीं है ना। काला हूं कलूटा हूं मैं, काला हूं कलूटा हूं मैं, बैगन भी लूटा हूं मैं। लोग कहते हैं काला हूं कलूटा हूं मैं, कई लोग कहते हैं काला हूं कलूटा हूं मैं, बैगन भी लूटा हूं मैं, लेकिन मैं शर्माता नहीं, क्योंकि इस खूबसूरत हसीना को दुनिया की बुरी नजर से बचाने वाला काला टीका हूं मैं, काला टीका हूं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काले रंग पर मुझे कोई अफसोस नहीं होता, क्या बात, मुझे खुशी होती कि मैं काला हूँ। अरे गोरी लड़की का पति हूँ, और जो कहीं भी सुरक्षित महसूस करती कहीं भी जाने से। सही है सर। एक कोयले की खदान चल रहा है, साथ उसकी नजर तो लगनी नहीं है। क्या बात। तो हमारे विशाल भाई ने क्या कहा बताता हूँ मैं आपको। मिलने के बहाने सहेलियों को साथ लाती हो, मिलने के बहाने सहेलियों को साथ लाती हो, चाट गुपचुप भुक्कड़ों की तरह खाती हो। मिलने के बहाने सहेलियों को साथ लाती हो, चाट गुपचुप भुक्कड़ों की तरह खाती हो, और पेमेंट के टाइम तो जरा ज्यादा ही मुस्कुराती हो। ये काम किसी हूर का नहीं है, ये काम किसी लैला का नहीं है, ना किसी हीर का है, ये काम तो एक उठाई गिर का है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, जब भी मिलो खाने पीने की बात करती हो, जब भी मिलो तुम खाने पीने की बात करती हो, मुझसे कहीं ज्यादा समोसा चाट से प्यार करती हो, मुझसे कहीं ज्यादा समोसा चाट से प्यार करती हो, ऐसे ही तुम अपना मोबाइल रिचार्ज करती हो। ये काम किसी लैला का नहीं है, ना किसी हीर का है, ये काम तो उठाई गिर का है। उसके बाद क्या होता देखिए, उसके बाद क्या बताना, अपना ही भेद खोलना होगा। क्या मतलब, मैं इसके साथ ही बड़े आदर और सम्मान साथ हमारे विशाल आवारा जी जो गीदम से आए हैं और अपनी खनकती आवाज के मालिक हैं। मुझे ऐसा ध्यान ही नहीं आता कि इनके जैसी सुपर आवाज गजल के लिए जो काबिल आवाज है कहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे पहले समोसा या चाट खिलाया था इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। जैसा कि शशांक भैया ने 2-4 दिन पहले बताया था, क्योंकि तारीफ किसी ने करी तो उन्होंने कहा था कि मैंने उसको पैसा दिया था तब मेरी उसने तारीफ करी। शशांक चेंडे जी ने ऐसा कहा था। हमारे बीच उपस्थित हैं शहर के व्यंग्य कवि, व्यंग्य रचनाकार शशांक चेंडे जी, और साथ ही साथ वो अपनी पत्नी को भी लेके आए हैं। इधर आगे बैठे भाभी आगे बैठे हैं भैया, है ना। तो उनकी पत्नी भी आई हुई है, वो भी एक कवित्री है। और हमारे बंटू भी आए हुए हैं हमारे साथ, हमारी युवा शक्ति साथ में रहते हैं। मैं उनका भी हृदय से सम्मान करता हूँ। हरीश भैया को भूल गया था, भैया माफ करना। हरीश भैया चंदा का पैसा वापस लेने मत आना, है ना, ठीक है भैया। तो मैं बड़े आदर और सम्मान साथ विशाल आवारा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पधारे। इतने बड़े शहर में मुझे ऐसा लगता है, ईमानदारी से कहूँ, जैसा कि मुझे आवारा कहा जाता है, मैं कह देता हूँ बहुत कम श्रोता है, लेकिन जो है वो हमारे ईश्वर। मैं उन सभी का आदर सम्मान स्वागत करता हूँ। और सनत जैन जी ने जो बातें कही उनका हकीकत में मुझसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरी आवाज प्रयास है, कोशिश है कि पहुंचे तो दिलों तक पहुंचे, क्योंकि हमने दिलों के भाव को पिरोया है।
तो मैं ज्यादा नहीं कहता क्योंकि और भी कवि हैं। मैं एक गीत प्रस्तुत करता हूं और आदेश होगा तो आगे भी प्रस्तुत करूंगा। कोशिश है आप तक पहुंच जाए। श्रृंगार विवेक की है। मैं भी मैं ना रहा, तुम भी तुम ना रहे, मैं भी मैं ना रहा, तुम भी तुम ना रहे, आईना भी था गुमसुम इसी हाल पर। देखिए शब्दों को ध्यान देंगे, वहां पर हम जुड़ेंगे और गीत गजल का मजा तभी आता है जब आप और हम कनेक्ट हो जाए। मेरा प्रयास है। मैं भी मैं ना रहा, तुम भी तुम ना रहे, मैं भी मैं ना रहा, तुम भी तुम ना रहे, आईना भी था गुमसुम इसी हाल पर। चांद चलता रहा, मैं मचलता रहा, चांद चलता रहा, मैं मचलता रहा, नींद टूटी के छूटी उसी हाल पर। मैं भी मैं ना रहा, ऐसे बारिश सी मुझ पर बरसने लगी, ऐसे बारिश सी मुझ पर बरसने लगी, यादें रुकती कहाँ है किसी रोक पर। वाह, बेहतरीन बेहतरीन। शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे बारिश सी मुझ पर बरसने लगी, यादें रुकती कहाँ है किसी रोक पर। तेरी यादों के संग संग था मैं भी चला, तेरी यादों के संग संग था मैं भी चला, मुझसे बिछड़ी वो जाकर उसी चौक पर। अरे वाह, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत सुंदर। शुक्रिया। रोते रोते भी ये आँख रोई नहीं, रोते रोते भी ये आँखें रोई नहीं, जम गई पत्थरों सी उसी हाल पर। मैं भी मैं ना रहा। आज के गमी दौर पे अगली लाइनें प्रस्तुत करता हूं। मुस्कुराना है मुश्किल हर एक बात पर, मुस्कुराना है मुश्किल हर एक बात पर, कैसे कह दे कि दिल में कोई गम नहीं। मुस्कुराना है मुश्किल हर एक बात पर, कैसे कह दे कि दिल में कोई गम नहीं। सिलसिले दरमिया कुछ बने ना बने, सिलसिले दरमिया कुछ बने ना बने, टूट जाना भी आखिर कोई कम नहीं। भयंकर दर्द है, वाह। और इस दर्द पर आपकी दाद चाहूंगा। जिंदा दिल है मेरा, जिंदा दिल है मेरा, कोई शीशा नहीं, जिंदा दिल है मेरा। गौर कीजिएगा, ये बहुत दिल से लिखी है। जिंदा दिल है मेरा, कोई शीशा नहीं, टूट जाता ये कैसे उसी हाल पर। मेरा भैया, मैं भी मैं ना रहा, तुम भी तुम ना रहे,
भी था गुमसुम उसी हाल पर, चांद चलता रहा मैं मचलता रहा, चांद चलता रहा मैं मचलता रहा, नींद टूटी के छूटी उसी हाल पर। और इसके का अंतिम बंद प्रस्तुत करना चाहूंगा। अब देखिए, कोई वादे करता है प्रेम में, इश्क में, और वादे टूटते हैं, तो मेरे शब्दों में आइए, मेरे साथ उतर जाइए और महसूस कीजिए, और पसंद आया तो दिल से दुआ दीजिए। तेरे वादों की गर्मी कुछ ऐसी रही, तेरे वादों की गर्मी कुछ ऐसी रही, बर्फ पिघली के जाकर नदी हो गई। कहने भाई, तेरे वादों की गर्मी कुछ ऐसी रही, बर्फ पिघली के जाके नदी हो गई। जिस्म तेरा रहा रूह मेरी रही, जिस्म तेरा रहा रूह मेरी रही, कैसे बह के कदम क्या कमी हो गई, कैसे बह के कदम क्या कमी हो गई। लौट आना तुम्हारा सितम कर गया, लौट आना तुम्हारा सितम कर गया, छोड़ आए हो मुझको उसी हाल पर, मैं भी मैं ना रहा तुम भी तुम ना रहे, आईना भी था गुमसुम। शुक्रिया शुक्रिया। उसी हाल पर चांद चलता रहा मैं मचलता रहा, चांद चलता रहा मैं मचलता रहा, नींद टूटी के छूटी उसी हाल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। सुंदर, बेहतरीन बेहतरीन। आदेश हो तो एक नई छंद, एक नया बंद आपको सुनाना चाहूंगा। अरे भाई, सिर से पांव तक आदेश। यदि आदेश हो तो, क्योंकि और भी कवि हैं वो बैठे हैं। नहीं, आप बैठ के सुनिए, क्योंकि नारी शक्ति खड़ी होती है तो फिर सब बैठ जाते हैं। जयललिता, मायावती, ममता बनर्जी और ममता मधु। ममता मधु, लेकिन ऐसा नहीं लगता आप लोगों को कि ममता भी है और मधु भी है एक साथ इनके? दोनों, हाँ दोनों। यहाँ आदमी एक से परेशान रहता है, ये दो को मतलब। अरे आपके मुंह में घी चक्कर भाई। नहीं, मैं काजू कतली खाता हूँ, घी शक्कर से एलर्जी है। हाँ, जी, आइए 4 बंद करूंगा आपके सामने। मर मर के हमने उम्र को कीमत अदा किया, मर मर के हमने उम्र को कीमत अदा किया, करते रहे सफा वो मगर हमने वफा किया, तारीख तेरे प्यार की अब तक नहीं मिली, तारीख तेरे प्यार की, तारीख तेरे प्यार की अब तक नहीं मिली, ये भी तो बता प्यार में कैसा गुनाह किया। अरे वाह वाह मेरे राजा। ये भी तो बता प्यार में कैसा गुनाह किया, मर मर के हमने उम्र को कीमत अदा किया। अगली पंक्तियों में ध्यान चाहूंगा। अगर कोई अपने को चाहता है, इससे आगे करना चाहता है, तो वो क्या करते हैं? हम आप किसी न किसी के लिए हमने जीवन में किया है कि दरिया सा हो के तू बहे पत्थर को चीर कर, दरिया सा हो के, दरिया सा हो के तू बहे पत्थर को चीर कर,
खुद को ही तेरे वास्ते पत्थर बना दिया, वाह वाह क्या बात खुद को ही तेरे वास्ते पत्थर बना दिया, मर मर के हमने उम्र को कीमत अदा किया। और देखिए विश्वास की बात हो तो इन 2 लाइनों में आना चाहूंगा। लग जाएगी पानी में भी यूं आग इस कदर, लग जाएगी पानी में भी यूं आग इस कदर। पहले ही कहो रब को क्या तुमने रजा किया, पहले ये कहो रब को क्या तुमने रजा किया, मर मर के हमने उम्र को कीमत अदा किया। अंत की 2 लाइनों में मैं आना चाहूंगा, और भी कवि बैठे हैं। प्रेम के विषय पे अंत करूंगा, लेकिन अंत ही आरंभ होता है। मीरा ने पिया प्यार में प्याले भरा ज़हर, मीरा ने पिया प्यार में प्याले भरा ज़हर। हमने भी मर के क्या है इश्क ये